चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राज्यसभा में खड़गे के ठोकेंगे वाले बयान पर हुआ हंगामा। डिप्टी चेयरमैन ने बोलने से रोका तो कहा क्या क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोकेंगे। जी हां दोस्तों, बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ठोकेंगे वाले बयान पर हंगामा हो गया। दरअसल दोस्तों, डिप्टी चेयरमैन ने दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए कहा, लेकिन खड़गे बीच में ही अपनी बात रखने लगे। इस पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने उन्हें टोका और कहा कि आप सुबह बोल चुके हैं। इस पर खड़गे ने कहा कि ये क्या डिक्टेटरशिप है, मैं हाथ जोड़कर आपसे बोलने की अनुमति मांग रहा हूं। इस पर हरिवंश ने कहा कि अभी दिग्विजय सिंह के बोलने का मौका है, इसलिए आप बैठ जाइए। इसके बाद खड़गे ने कहा कि वो तो बोलेंगे ही, लेकिन आपको क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को भी ठोकेंगे। जब हरिवंश ने खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई तो उन्होंने कहा कि हम सरकार की नीतियों को ठोकने की बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के। मेघालय का बर्नीहाट टॉप पर, दिल्ली सबसे पोल्यूटेड कैपिटल, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया समेत 14 देश सबसे साफ। जी हां दोस्तों, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 तो सिर्फ भारत के ही हैं। मेघालय का बर्नीहाट शीर्ष पर है, वहीं दिल्ली सबसे प्रदूषित कैपिटल की कैटेगरी में टॉप पर है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की 2024 की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वां स्थान दिया गया है। 2023 में हम तीसरे स्थान पर थे, यानी कि पहले से 2 स्थान नीचे आए हैं। मतलब भारत में पहले से प्रदूषण को लेकर कुछ सुधार हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारत में PM 2.5 के स्तर में 7% की गिरावट देखी गई है। दोस्तों, बात करें कि भारत के कौन कौन से शहर हैं जो कि टॉप 10 की लिस्ट में हैं, तो उनमें पहले नंबर पर बर्नीहाट है मेघालय का, दूसरे नंबर पर दिल्ली है, चौथे नंबर पर फरीदाबाद है, 5वें नंबर पर लोनी है, 6वें नंबर पर नई दिल्ली, 7वें नंबर पर गुरुग्राम, 8वें पर श्रीगंगानगर राजस्थान, 9वें पर ग्रेटर नोएडा यूपी, 10वें पर भिवानी राजस्थान, 11 पर है मुजफ्फरनगर यूपी और 12वें नंबर पर है हनुमानगढ़ राजस्थान। इसके अलावा यूपी का नोएडा शहर भी 13वें नंबर पर है, नोएडा यूपी का। यानी कि दोस्तों, दुनिया के 20 जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं, इनमें से 13 तो भारत के हैं, यानी कि आधे से ज्यादा शहर भारत के हैं टॉप 20 में जो कि प्रदूषित हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में पैसेंजर ट्रेन हुई हाईजैक, बलूच आर्मी का दावा, 182 यात्री बंधक, 11 सैनिकों की हत्या, कहा एक्शन लिया तो बंधक मारे जाएंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया। BLA ने बयान जारी कर बताया कि 182 पैसेंजर्स को बंधक बना रखा है। पहले BLA ने 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाने की बात कही थी। BLA ने बयान में यह भी बताया कि अब तक 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं और एक ड्रोन भी मार गिराया गया है। BLA के लड़ाकों का अब भी जाफर एक्सप्रेस पर पूरी तरह से नियंत्रण बना हुआ है। यह हमला क्वेटा से पेशावर के रूट पर बलूचिस्तान के बोलन जिले के माशकाफ इलाके में हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक्टर आमिर खान ने छुए इंदौर के पहलवान के पैर, बोले आपसे मिलने पर एनर्जी आती है, फिल्म दंगल के लिए सिखाई थी कुश्ती। जी हां दोस्तों, फिल्म स्टार आमिर खान ने अर्जुन अवार्डी कृपाशंकर पटेल को देखते ही उनके पैर छुए। इंदौर के रहने वाले पटेल ने उन्हें रोका पर वे नहीं माने, फिर गले लगाकर कहा कि आपसे मिलता हूं तो मुझे एनर्जी मिलती है। दरअसल दोस्तों, कृपाशंकर पटेल सोमवार को मुंबई में आमिर खान के घर पहुंचे थे। एक्टर ने रेलवे के सभी पहलवानों का अपने घर पहुंचने पर स्वागत और सम्मान किया। 2 घंटे तक चली इस मुलाकात में भारत की कुश्ती को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा हुई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक्ट्रेस रन्या राव के पति को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर दे दिए नए निर्देश। जी हां दोस्तों, दुबई से सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रन्या राव के पति जतिन हुक्केरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और DRI के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह निर्देशों का पालन किए बिना कोई गिरफ्तारी न करें। जतिन हुक्केरी ने DRI अधिकारियों की गिरफ्तारी की आशंका के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत में हुक्केरी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने तर्क दिया कि जतिन का अपनी पत्नी के खिलाफ आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने जांच में सहयोग किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका, 5 साल पुराने मामले में FIR दर्ज करने का आदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली की रावत एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व CM अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए होर्डिंग लगाने के लिए कथित तौर पर पब्लिक मनी के दुरुपयोग के मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि होली के बाद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। दरअसल दोस्तों, रावत एवेन्यू कोर्ट
ने साल 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाकर कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अवैध अप्रवास रोकने के लिए सरकार लेकर आई नया बिल, 7 साल कैद और 10 लाख जुर्माना समेत और भी हैं कई सारे प्रावधान। जी हां दोस्तों, घुसपैठ और अवैध अप्रवास रोकने के मकसद से लोकसभा में मंगलवार को अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 बिल पेश किया गया। अमित शाह की तरफ से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि किसी को देश में आने से रोकने के लिए यह बिल नहीं लाया गया है, बल्कि इस बिल का मकसद है कि जो भी विदेशी भारत आए वे यहां के नियमों का पालन करके ही आए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और टीएमसी के सौगत राय ने बिल का विरोध किया है। दोस्तों, प्रस्तावित कानून में इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त सजा का भी प्रावधान किया गया है। वैध पासपोर्ट या वीजा के बिना भारत में अवैध रूप से एंट्री करने पर 5 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वालों को 2 से 7 साल तक जेल और 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। निर्धारित समय से अधिक समय तक रहना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने जैसे अपराधों के लिए 3 साल तक की कैद, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेड के बाद बोले बघेल, 33 लाख रुपए ले गई ईडी। मंतूराम केस की पेन ड्राइव, कुछ दस्तावेज भी साथ ले गई। कल कांग्रेस का प्रदेश भर में होगा प्रदर्शन। जी दोस्तों, सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने छापेमारी कर दी। यह जांच करीब 10 घंटे तक चली। टीम के जाने के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि 32-33 लाख रुपए और दस्तावेज टीम लेकर गई है। इसमें मंतूराम केस की पेन ड्राइव भी शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मॉरिशस में मोदी ने राष्ट्रपति को महाकुंभ का गंगा जल दिया। राष्ट्रपति की पत्नी को बनारसी साड़ी गिफ्ट की। कल राष्ट्रीय समारोह में चीफ गेस्ट बनेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। ये उनकी राजकीय यात्रा है। उन्होंने मंगलवार दोपहर मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोखलू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति धर्म को गंगा जल और उनकी पत्नी को बनारसी साड़ी गिफ्ट की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार सुबह करीब 8 बजे पोर्ट लुई एयरपोर्ट पर उतरे थे। दोस्तों, यहां पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से रवाना होकर प्रधानमंत्री मोदी होटल पहुंचे। यहां भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय के नारे के साथ उनका स्वागत किया और तिरंगे झंडा फहराया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एलन मस्क की स्टारलिंक ने मिलाया एयरटेल से हाथ। सैटेलाइट से मिलेगा सुपर फास्ट इंटरनेट। जी हां दोस्तों, भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए भारतीय एयरटेल और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने हाथ मिलाया है। एयरटेल ने मंगलवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में इस एग्रीमेंट की जानकारी दी। इस डील के तहत स्पेस एक्स का स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में लॉन्च होगी। हालांकि यह डील अभी भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है। दरअसल दोस्तों, एयरटेल और स्टारलिंक मिलकर भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के तरीके तलाशेंगे। इसके अलावा एयरटेल अपने रिटेल स्टोर्स पर स्टारलिंक के उपकरण बेच सकता है और बिजनेस को हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान कर सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रयागराज में आरपीएफ सिपाही भर्ती परीक्षा में सोल्वर गैंग पकड़ी गई। ब्लूटूथ डिवाइस से सोल्व कर रहे थे पेपर। 5-5 लाख रुपए में लिया था पास कराने का ठेका। जी हां दोस्तों, प्रयागराज पुलिस ने आरपीएफ सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर सोल्व कराने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने परीक्षा में पास कराने से लेकर भर्ती तक का ठेका लिया था। एसओजी और सर्विलांस सेल की टीम ने सोल्वरों के पास से मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, वायरलेस बाउफिंग प्रमाण पत्र, चेकबुक, एटीएम, लैपटॉप आदि बरामद किए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि पकड़े गए सोल्वरों ने भर्ती परीक्षा में प्रति अभ्यर्थी 5-5 लाख रुपए का ठेका लिया था। इन लोगों ने करीब 24 अभ्यर्थियों से 1-1 लाख रुपए एडवांस लिए और पेपर सोल्व करा रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लखनऊ नगर निगम कार्यालय में फेंका कूड़ा। 3 घंटे से कर रहे हंगामा। कम सैलरी मिलने से नाराज हैं सफाई कर्मचारी। जी हां दोस्तों, लखनऊ नगर निगम जोन 5 के कार्यालय में सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा फेंक दिया। वह झाड़ू लेकर कार्यालय के गेट के सामने बैठ गए, जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि कूड़ा उठाने का काम लायन सफायर कंपनी के पास है। कंपनी ने कर्मचारियों के साथ जो एग्रीमेंट किया था उससे भी कम सैलरी दी जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लैंड फॉर जॉब स्कीम, तेज प्रताप और हेमा को मिली जमानत। 50,000 रुपए के मुचलके पर बेल। सीबीआई ने 78 लोगों को बनाया है आरोपी। जी हां दोस्तों, लैंड फॉर जॉब केस में मंगलवार को दिल्ली की रावत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। अभी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर बेल दे दी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव सुनवाई के दौरान कोर्ट पहुंचे थे। लैंड फॉर जॉब केस के वकील वरुण जैन ने बताया कि एक सिक्योरिटी और 50,000 मुचलके पर जमानत दी गई है। गवाहों से टेम्परिंग नहीं करना है। देश छोड़कर जाने से पहले कोर्ट को बताना होगा। इस कंडीशन पर बेल दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
यूपीआई और रुपए कार्ड यूज करना हो सकता है महंगा, सरकार एक बार फिर मर्चेंट चार्ज लागू करने पर कर रही है विचार। जी हां दोस्तों, सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन और रुपए डेबिट कार्ड पर मर्चेंट चार्ज यानी कि फीस फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। द इकोनॉमिक टाइम ने 2 वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के हवाले से इस बात की जानकारी दी। अभी इन पेमेंट मेथड्स पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगाया जाता है क्योंकि उन्हें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हालांकि छोटे बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शन को फ्री रखते हुए बड़े मर्चेंट पर फीस लगाने पर चर्चा चल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब एमपी अमृतपाल की सदस्यता पर फैसला जल्द, संसदीय समिति ने की 54 दिन छुट्टी की सिफारिश, लोकसभा अध्यक्ष लेंगे अंतिम फैसला। जी हां दोस्तों, पंजाब के खंडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के लिए संसद की विशेष समिति ने 54 दिनों की अनुपस्थिति की छुट्टी को मंजूरी देने की सिफारिश की है। अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उसने अपनी नजरबंदी के कारण लोकसभा अध्यक्ष को 2 अनुरोध प्रस्तुत किए थे जिनमें उन्होंने संसद से अनुपस्थिति की अनुमति मांगी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सैम पित्रोदा पर कर्नाटक में एफआईआर हुई दर्ज, वन विभाग की जमीन पर उनके एनजीओ का अस्पताल, 14 साल पहले लीज खत्म फिर भी कब्जा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ सोमवार को कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हुई। उनके एनजीओ फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन FRLHT पर वन विभाग की जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। दरअसल दोस्तों, भाजपा की शिकायत पर पित्रोदा, उनके एनजीओ के एक साथी, वन विभाग के 4 अफसर और एक रिटायर्ड IAS अफसर पर केस दर्ज हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टेस्ला की इंडिया एंट्री से पहले इस स्टेट ने दे दिया झटका, लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर बढ़ा दिया टैक्स। जी हां दोस्तों, अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री करने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी ने मुंबई में शोरूम के लिए एक प्रॉपर्टी भी फाइनल कर ली है। लेकिन दोस्तों, टेस्ला के इंडिया में एंट्री करने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने एक झटका दे दिया। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में लग्जरी इलेक्ट्रिक कार खरीदना अब महंगा पड़ेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया और इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले करों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने बजट में 30 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों को कर के दायरे में लाने के साथ साथ अतिरिक्त धन जुटाने की भी मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 12 अंक गिरकर 74,102 के स्तर पर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक का शेयर 27% लुढ़का। अमेरिकी बाजारों में 4% तक की गिरावट। जी हां दोस्तों, अमेरिकी बाजारों में 4% तक की गिरावट का असर मंगलवार को भारतीय बाजारों पर भी दिखा। सेंसेक्स 12 अंक की मामूली गिरावट के साथ 74,102 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 37 अंकों की तेजी रही, यह 22,497 पर बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स करीब 400 अंक गिरकर 73,663 के दिन के सबसे निचले स्तर पर आ गया था। निफ्टी भी 100 अंकों से ज्यादा फिसल गया था। निफ्टी ने 22,314 का डे लो बनाया। वहीं दोस्तों, बात करें आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ट्रेंड, BPCL और सन फार्मा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस और बजाज फिनसर्व रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोना 209 रुपए गिरकर 85,723 रुपए पर आया। चांदी 95,875 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने चांदी के दाम में 11 मार्च को गिरावट है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 209 रुपए गिरकर 85,723 रुपए पर आ गया है। इससे पहले सोना 85,932 रुपए पर था। वहीं दोस्तों, 1 किलो चांदी की कीमत आज 759 रुपए कम होकर 95,875 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। काशी में जलती चिता की राख की होली, नरमुंड पहने नागाओं ने किया तांडव, डमरू की गूंज, 25 देशों से पहुंचे 2 लाख टूरिस्ट। जी हां दोस्तों, जलती चिताएं, रोते बिलखते लोग, डीजे की तेज आवाज और चिता की राख से होली खेलते हुए नॉन स्टॉप डांस। यह नजारा काशी के मणिकर्णिका घाट पर दिखा। यहां मसाने की होली खेली गई। मंगलवार को रंगोत्सव डमरू वादन से शुरू हुआ। घाट पर कोई गले में नरमुंडों की माला पहनकर तांडव करता दिखा तो कोई डमरू की थाप पर नाचता हुआ। नागा सन्यासियों ने तलवारें और त्रिशूल लहराए। जश्न के बीच से शव यात्रा भी गुजरी। भीड़ इतनी की पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी। सड़कें पूरी तरह से राख से पट गई थी। वहीं दोस्तों, रंग और राग से सराबोर होकर विदेशी पर्यटक भी झूमते दिखे। मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू हुई होली शाम 4 बजे तक लगातार चलती रही। इसमें 25 देशों से 2 लाख से ज्यादा पर्यटक मसाने की होली खेलने पहुंचे थे। आम लोग जो चिता की राख से दूर रहते हैं आज उसी राख में सराबोर दिखे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पर डे नाइट मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मैच होस्ट करेगा मेलबर्न। मार्च 2027 में खेला जाएगा मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने क्रिकेट प्लेइंग नेशन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट के 150 साल पूरे होने पर खेले जाने वाला डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह एकमात्र टेस्ट 11 से 15 मार्च 2027 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी कि MCG के ऐतिहासिक मैदान में खेला जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया मेंस टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पर टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला जाएगा। दरअसल दोस्तों 1977 का पहला टेस्ट और टेस्ट क्रिकेट में 100 साल पूरे होने पर 1977 का टेस्ट लाल गेंद से MCG में ही खेला गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ICC की चैंपियंस ट्रॉफी टीम में रोहित शर्मा का नाम नहीं, मिचेल सेटनर को कप्तान बनाया। विराट कोहली समेत भारत के 5 प्लेयर हुए शामिल। जी दोस्तों, ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बेस्ट टीम में भारत के कप्तान रोहित शर्मा को नहीं रखा है। न्यूजीलैंड के मिचेल सेटनर को कप्तान बनाया गया है। उनकी टीम के 4 प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में जगह मिली है, जबकि भारत से विराट कोहली समेत 5 प्लेयर्स को शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों अक्षर पटेल को 12वां खिलाड़ी बनाया गया है। अफगानिस्तान से भी 2 प्लेयर्स को जगह मिली है। मेजबान पाकिस्तान समेत बाकी 5 देशों से एक भी प्लेयर को टीम में जगह नहीं दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गैंगस्टर अमन साहू का झारखंड के पलामू में एनकाउंटर। पुलिस बोली साथियों ने बम फेंककर छुड़ाना चाहा, राइफल छीनकर भागा तो मारा गया। जी हां दोस्तों, झारखंड के बड़े गैंगस्टर्स में शामिल अमन साहू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। मंगलवार को उसे रायपुर जेल से झारखंड पुलिस की रिमांड में रांची लाया जा रहा था। पलामू SP रीमा रमेशन के मुताबिक अमन साहू को NIA के एक मामले में ATS की टीम रायपुर जेल लेकर आ रही थी। जैसे ही स्कॉर्पियो चैनपुर रामगढ़ मोड़ के अनहारी टोडा घाटी पहुंची, अमन साहू के साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए स्कॉर्पियो पर बम फेंक दिया। घटना मंगलवार सुबह 9:15 बजे की है। SP रिश्मा रमेशन ने बताया कि बमबाजी के बाद अमन साहू ने हवलदार राकेश कुमार के हाथ से राइफल छीनकर फायरिंग की कोशिश की, तभी जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया गया। हवलदार की जांघ में गोली लगी है। उसका इलाज पलामू अस्पताल में चल रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत बोला टैरिफ कटौती पर अमेरिका को कोई कमिटमेंट नहीं, अभी ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल नहीं। ट्रंप बोले थे भारत टैरिफ घटाने पर सहमत। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने शुक्रवार को दावा किया था कि भारत अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता है। भारतीय कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील परतवाल ने सोमवार को संसदीय पैनल को बताया कि भारत ने अमेरिका के साथ टैरिफ में कटौती को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। विदेश मामलों की संसदीय समिति को जानकारी देते हुए सुनील परतवाल ने साफ किया कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत अभी भी जारी है और किसी ट्रेड एग्रीमेंट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वहीं दोस्तों परतवाल ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों और मीडिया रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यापार वार्ता में भारत के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब पुलिस का किसानों के साथ टकराव, जमीन खाली कराने के विरोध पर लाठीचार्ज हुआ। बोली मुआवजा मिलने के बाद भी खेती कर रहे थे। जी हां दोस्तों, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर पंजाब के गुरदासपुर में आज किसानों और पुलिस के बीच में टकराव हो गया। इसमें 7 किसानों के घायल होने की खबर है। पुलिस की मदद से जिला प्रशासन की टीम किसानों से जमीन खाली कराने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने किसानों की खड़ी फसल पर मशीन चला दी, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो गई। अपनी फसलों को बचाने के लिए आए किसानों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों को मौके से खदेड़ दिया। हालांकि बाद में प्रशासन की टीम को लौटना पड़ा। किसानों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें जमीनों का उचित मुआवजा नहीं दिया है, इसलिए वे अपनी जमीनों पर खेती कर रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि किसानों को जमीनों का मुआवजा मिल गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। क्रिकेट मैच देखते वक्त 14 साल की छात्रा की हो गई मौत। विराट कोहली के आउट होने पर आया था हार्ट अटैक। फाइनल में भारत 4 विकेट से जीता। जी हां दोस्तों, देवरिया में छात्रा की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच देखते समय मौत हो गई। विराट कोहली के आउट होने पर छात्रा को हार्ट अटैक आ गया था। विराट कोहली को दरअसल दोस्तों 1 रन पर न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल ने आउट कर दिया था। मैच के समय तख्त पर बैठी छात्रा अचानक बेहोश होकर नीचे गिर गई। परिजन उसे लेकर नजदीकी हॉस्पिटल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला जिले के लार थाना के राउत पार गांव का है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। यह दोस्तों एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पहली बार कब बने थे? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे तो जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।